बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। तो 5 साल तक भगवान गोकुल में रहते हैं। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया और ठाकुर जी वृंदावन आ जाते हैं। करती है राधा जी ने बड़ा सुंदर मोतियों का हार पहना था, क्योंकि बृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन कर आती थी, कभी हीरे का, कभी सोने का, कभी किसी का, कभी मोतियों का। तो आज उन्हें बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना है। भगवान को दिखने में वो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो अब आपको कोई चीज, मान लीजिए आप बाजार इत्यादि जाते हैं, तो पहले तो देख रहे हैं दूर से, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको पहले हाथ से छूते, उठाते हैं, देखते हैं। तो भगवान को अच्छी लगी तो भगवान ने उसको ठीक से देखने के लिए हाथ आगे किया। हाथ आगे किया तो राधा जी समझ गई कि वो हार को देखने के लिए हाथ आगे कर रहे हैं। राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, मित्र इत्यादि है तो सभी करते हैं मित्रों के साथ। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हो गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते। चलिए यहां तक मजाक है, ये हम कहते हैं, अपने दोस्तों से भी कहते हैं ना, इतना रुपया एक साथ देखा है कभी? तो मित्र मित्र की बात है, मजाक है, कोई बात नहीं। पर कभी कभी देखिए मजाक में और किसी को तकलीफ पहुंचाने में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, ध्यान देने की जरूरत पड़ती है उस लाइन पे, क्योंकि वो इतनी पतली है, कई बार हम उसको क्रॉस कर देते हैं और आपका मजाक किसी और को तकलीफ पहुंचा देता है। तो यहां तक तो मजाक चल रहा था, पर राधा जी ने मजाक मजाक में कह दिया, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम में और भगवान में एक फर्क है। भगवान ने वही लड़ना झगड़ना नहीं शुरू कर दिया, भगवान चुपचाप चले गए वहां से, कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, वहां से चले गए। चले गए। राधा जी सोचती है इन्हें तो बुरा लग गया, ठीक है अगली बार आएंगे तब मना लेंगे, क्योंकि पहले फोन इत्यादि नहीं थे ना कि घर गए तो मैसेज कर दिया भाई सॉरी। तो उन्होंने, और रहते भी अलग अलग है, वो बरसाने वो वृंदावन, रोज रास करने मिलते थे, तो उन्होंने कहा कल मनाएं। भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए, किसी से नहीं मिल रहे, ना रास कर रहे, ना माखन चुरा रहे, वो घर पे है। अब राधा जी को लगा ये तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। राधा जी भी उदास हो गई, उन्हें गलती उनकी है, उन्हें पता है, लेकिन वो बहुत उदास है। अब घर पर बैठी है और कोई गलती से पूछ ले, पिता नहीं पूछ लिया भाई कि क्या हुआ राधा, क्यों उदास हो, पूछ ले तो और रोने लग जाए। खूब रो रही है, किसी से बात नहीं कर रही। एक दिन नारद जी उनके पास आते हैं, बृषभानु जी के घर। तो नारद जी ने आकर हाल चाल पूछा कैसे हैं। फिर नारद जी ने कहा राधा जी कहाँ हैं? बृषभानु जी ने कहा उसे तो पता नहीं क्या हो गया है, किसी से बात नहीं करती, उदास रहती है, बिना मतलब के रो रही है। बिना मतलब यानी बता नहीं रही कारण क्या है, कारण पता चले तो हम ठीक भी करें उसे। बिना कारण के रो रही है, बिना कारण के उदास रह रही है। नारद जी ने कहा बृषभानु जी, जब बेटी बिना बात के रोने लग जाए, उदास रहने लग जाए, तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई है। आप शादी कर दीजिए उनकी। बृषभानु जी ने कहा शादी तो कर दूं, लेकिन लड़का भी तो अच्छा चाहिए कोई। नारद जी ने कहा बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। कौन बगल में? अरे बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा। ठीक है थोड़ी चोरी इत्यादि करता है तो वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए हमारे समाज की एक अलग ही, एक लड़का लड़की ये शादी करने के लिए कब तैयार है, हम कैसे तय करते हैं? लड़की जब ज्यादा समझदार हो जाए, जब ये समझदार हो गई है, हर चीजें समझ रही है, घर संभाल सकती है,
तो लड़की जब अच्छी समझदार हो जाती है तब कहा जाता है इसकी शादी कर दो, और लड़का जब ज्यादा ही नासमझ हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिम्मेदारियां नहीं सौंपता, तब कहते इसकी शादी कर दो। गलत बात है ना? वरना पर हम क्या सोचते हैं कि भाई जिम्मेदारियां नहीं उठाता तो शादी हो जाएगी तो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। पहले से ही जिम्मेदार बनाओ। तो यही बात है। अब नारद जी ने भी कहा कि लड़का तो अच्छा ही है, बस वो थोड़ी बहुत माखन की चोरी करता है तो वो तो शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। और बाकी आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है, किसी और के घर में देंगे तो आपको दिक्कत भी होगी, कुछ कहने में एक थोड़ी शर्म और झिझक होती है। मित्र के घर में तो बेझिझक कह दो, क्या कह रहे नंदराय ऐसे क्यों किया, राधा को बात अच्छी नहीं लगी, अपना घर है क्योंकि वो। बृषभानु जी कहते बात तो सही है। तो एक पत्र तैयार करते हैं, उसमें लिखते हैं हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। लेकिन अब धनवान लोग हैं, खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं। तो 108 खोमचे तैयार किए गए। खोमचे माने बारात, बड़ी बड़ी शादी ब्याह में जो गिफ्ट सजा सजा के भेजते हैं ना, तो वैसे 108 खोमचे तैयार किए गए। सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में वस्त्र, किसी में जेवर, किसी में मेवा मिष्ठान, किसी में मिठाइयाँ, किसी में फल। एक खोमचा बच जाता है, इसमें क्या रखे, तो उसमें मोती भर देते हैं। और ये 108 खोमचे नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। वो भी बड़े प्रसन्न हैं, कौन राधा जी को मना करेगा। तो उन्होंने भी स्वीकृति पत्र तैयार किया कि उनको रिश्ता मंजूर है। लेकिन खोमचे खाली कर कर खाली तो नहीं भेज सकते, कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा। तो नंद बाबा सोच ही रहे हैं, उन्होंने कहा तब तक तुम खोमचे तो खाली करो, फिर सोचते हैं क्या रखना है। एक एक करके खाली हो रहा है। पीछे सबसे मोतियों का खोमचा, भगवान भी आजू बाजू घूम रहे हैं। खुशी तो उन्हें भी बड़ी हो रही है, दिखा नहीं रहे, कनखियों से देख रहे हैं। मोतियों का खोमचा दिखता है, भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए, चले गए। अब नंद बाबा फेरी लगा रहे हैं वहां, क्योंकि सेवक सब चीजें उठा रहे हैं तो वो ध्यान दे रहे हैं सब सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो दूर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सेवक अभी तक मोतियों के खोमचे तक तो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मोती कम लग रहे हैं, जितने आए थे उतने लग नहीं रहे। तो बाबा ने पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? तो उन्होंने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए? भगवान कहते हाँ उठाए। आज तो मान गया, हर वक्त मना कर देता है मैंने नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा ने कहा कहाँ कर दी? बोले घर के पीछे। बोले जरा दिखाना। और सच में घर के पीछे जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कहते हैं एक नहीं, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। ठीक है, अच्छी बात है। नंद बाबा ने भी पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे। अब सब पे कपड़े लगे हैं। तो राधा जी को पता चलता है कि स्वीकृति पत्र आया है, यानी उन्हें रिश्ता मंजूर है। तो एक बार के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि शायद मान गए, भूल गए मेरी बात, मुझे माफ कर दिया। तो खुश होकर आती है। अब आई है देखने ससुराल से क्या क्या सामान आया है, क्या क्या भेजा गया है मेरे लिए। पहला कपड़ा हटाती है, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा। अरे बाप रे, अब तो और जोर से रोने लग गई। ये मुझे दिखाने को ही भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब क्योंकि उन्हें और बुरा लग रहा है कि यानी बात इतनी बुरी लग गई कि जहां शादी की बात चल रही है पर उस समय भी भगवान ने उनको सीख दी है। माने बात इतनी दिल पर लग गई है कि वो ऐसा नहीं कि छोड़ो भाई ये बातें भूलते हैं, अब तो शादी
उनको इतनी बुरी लग गई बात। अब राधा जी ना भोजन कर रही है, ना कुछ खा रही है, ना पानी पी रही, किसी से बात नहीं, सिर्फ रोती जा रही है, बहुत उदास है। बृषभानु जी डर जाते हैं। तो बृषभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, रो रही है, तो जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती है। जब प्रेम होता है ना, तब कितना भी गुस्सा हो, आप उनकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते। भगवान यहां क्रोधित हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो उदास है, वो भोजन नहीं कर रही, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो रो रही है, तब उनका मन विचलित हो गया।